बहुत जल्द आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं। चाहे छोटा सा छोटा कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट जैसा बड़ा कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से एक सवाल परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आपको कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। चाहे छोटा सा छोटा कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट जैसा बड़ा कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से एक सवाल परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके यूनिट 1 के अंदर सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है। और एक सवाल आपका 100% इस टॉपिक में से आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो विद्यार्थी नए हैं उस नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की जो पीडीएफ है, जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। दोस्तों, और अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसमें जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को एक बार जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों सभी अपने हाथों में पेन और रजिस्टर ले लीजिएगा और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को जरूर लिखें, क्योंकि एक सवाल यहाँ से 100% परीक्षा के अंदर आएगा, इसलिए विशेष जानकारी मैं बता दूं। और आपके सिलेबस में यूनिट 1 में ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सिलेबस निकाल लीजिए, और सिलेबस के अंदर ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय या फिर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है। अगर पूछा जाए तो अगर हम एक छोटी सी परिभाषा के रूप में देखें, यह हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा अगर हम मीनिंग अगर हम जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा क्या है, आखिरकार राष्ट्रीय पुस्तकालय करता क्या। हर देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, अमेरिका का भी है, इंग्लैंड का भी है, भारत का भी राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का मेन क्या जिम्मेदारी होती है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो सिंपल सा आपको उत्तर देना है कि देश में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों की, तो ध्यान दीजिए, देश में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतिलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रतिलिपि को अंग्रेजी में कहते हैं कॉपी। प्रतिलिपि की प्राप्ति, ठीक है ना, प्रतिलिपि की प्राप्ति कि देश के अंदर जितने भी जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है,
तो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन से वहां पर हर किताब की जो है कॉपी को प्राप्त करना और उनका संरक्षण का उत्तरदायी और उनका संरक्षण का उत्तरदायी है और उनके संरक्षण का उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। तो राष्ट्रीय लाइब्रेरी की परिभाषा यही है कि देश के अंदर जितने भी पब्लिकेशन है उन पब्लिकेशन के माध्यम से कोई भी किताब का जो है किताब की कॉपी को प्राप्त करना, फिर उस कॉपी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है दोस्तों? राष्ट्रीय पुस्तकालय की होती है। तो देश में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतिलिपि की प्राप्ति करना और उनका संरक्षण का उत्तरदायी, और जो भी किताबें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्राप्त करता है, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो भारत के अंदर ध्यान रखना है 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। तो ध्यान रखना है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो भारत के अंदर 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, उनमें से एक कौन सी है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी है। तो इसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहा जाता है। और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत इनको भी एक अधिकार है कि वो भारत के जितने भी पब्लिकेशन है वहाँ से किताबें प्राप्त करता है और उनकी जो कॉपी प्राप्त करता है और कॉपी की सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है दोस्तों? राष्ट्रीय लाइब्रेरी होती है, ध्यान रखना। और इन्हें क्या कहा जाता है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है, डिपॉजिटरी पुस्तकालय भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना, ठीक है ना, कि भाई भारतीय संविधान में ये लिखा है कि भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का जो उल्लेख है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का उल्लेख, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का जो उल्लेख है, ये उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो उल्लेख भारतीय संविधान, ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है दोस्तों? तो अगर वहां पर पूछा जाए अनुच्छेद, पहले पूछा जाएंगे अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, जब अनुच्छेद का पूछा जाए, अनुच्छेद का मतलब होता है दोस्तों आर्टिकल। क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल। और कौन सी अनुसूची, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और अनुसूची का मतलब क्या हो गया? शेड्यूल। क्या हो गया दोस्तों? शेड्यूल हो गया। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का जो उल्लेख है भारत के संविधान के अनुच्छेद 62, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 62। और अनुसूची कौन सी है? 7। तो अनुच्छेद आर्टिकल 62 और अनुसूची 7 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए दोस्तों। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वर्तमान में ये स्थित है कलकत्ता में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कलकत्ता में स्थित है, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1948 में। और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और साल में कितने दिन खुले रहता है दोस्तों? तो रिमेन्स ओपन
जी, रिमेन्स ओपन, रिमेन्स यानी रहना, ओपन यानी खुला, इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन तक खुला रहता है दोस्तों? 362 दिन। कितने दिन दोस्तों? 362 दिन। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है साल में कितने दिन तक खुला रहता है, तो ये साल में ध्यान रखना है 362 दिन तक खुला रहता है दोस्तों। ठीक है। और अब ये पूछा जाता है कि कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है ना, पहले डायरेक्टर कौन थे? ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो ध्यान रखना है कि पहले डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर आर के दास गुप्ता। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर आर के दास गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर आर के दास गुप्ता। तो ध्यान रखना, डॉक्टर आर के दास गुप्ता जो है वो पहले डायरेक्टर थे। ये कई बार सीधा परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो पहले जो डायरेक्टर है वो कौन थे दोस्तों? डायरेक्ट जो है पहले डायरेक्टर है वो डॉक्टर आर के दास गुप्ता थे। एक सवाल पूछा जाता है कि लास्ट डायरेक्टर, ठीक है ना, लास्ट डायरेक्टर कह सकते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि 2010 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंस 2010, 2010 से डायरेक्टर का नाम जो है बदलकर डायरेक्टर जनरल कर दिया गया था। ठीक है ना, डायरेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? डायरेक्टर जनरल कर दिया गया है। तो अंतिम डायरेक्टर भी कह सकते हैं या फिर पहला डायरेक्टर जनरल। तो पहले डायरेक्टर था, उसका 2010 से इसका नाम कर दिया गया था डायरेक्टर जनरल। तो पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। कौन था दोस्तों? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। कौन था दोस्तों? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती थे, ध्यान रखना। तो पहला डायरेक्टर था डॉक्टर आर के दास गुप्ता। उसके बाद अंतिम जो डायरेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं पहला डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती थे। 2010 से 2010 से पहले तो डायरेक्टर था, और 2010 के बाद जो है इसका नाम बदलकर क्या हो गया? डायरेक्टर जनरल हो गया। अब सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल। करंट डायरेक्टर जनरल का मतलब मैं बात कर रहा हूं 2024 की, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 2024 की। 2024 में वर्तमान में करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर आना चाहिए प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। तो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो है वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है दोस्तों। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है, डायरेक्टर जनरल है, स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई, कैसे हुई, जो भी है। लेकिन अब हम भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या रहा था, क्या इतिहास रहा था राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का? तो शुरुआत करते हैं, हम आपको ले जाते हैं सीधा 1835 में। तो सबसे पहले
सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो हम बात करते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1835 में। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की सबसे पहले स्थापना हुई थी, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने का सुझाव है, या श्रेय कह सकते हैं, या कोशिश किसने की थी? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना करने का जो सुझाव किसने दिया था? तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना करने में जो है सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था J.H. स्टोक्यूलर। क्या नाम था दोस्तों? J.H. स्टोक्यूलर नाम का व्यक्ति है जिसने ये सुझाव दिया कि भाई कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की जानी चाहिए। तो स्थापना हुई थी 1835 में, लेकिन इसे जनता के लिए कब खोला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? तो जनता के लिए खोला गया था 21 मार्च 1836 में। 21 मार्च 1836 में। तो 21 मार्च 1836 में इसे जनता के लिए खोला गया था। अब सवाल पूछा जाता है कि पहले मालिक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट ओनर? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक कौन थे? तो पहले मालिक थे द्वारकानाथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो भारत के राष्ट्रीय लाइब्रेरी के पहले क्या थे दोस्तों? पहले जो ओनर थे, पहले मालिक थे। अब कई बार पूछा जाता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो फर्स्ट लाइब्रेरियन, तो पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो ध्यान रखना है, पहली लाइब्रेरियन थी पीरी चंद्र मिश्रा। कौन थे दोस्तों? पीरी चंद्र मिश्रा। सीधा सवाल पूछा जाता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक थे द्वारकानाथ टैगोर, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थी पीरी चंद्र मिश्रा। जो थी वो क्या थी दोस्तों? पहली लाइब्रेरियन थी। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अर्थात नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। फिर उसके बाद कलकत्ता के अंदर एक इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। किसकी हुई थी दोस्तों? इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ हुई? तो वो भी ध्यान रखना है, कलकत्ता में हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1891 में। 1891 में कलकत्ता में हुई थी। और इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना का जो प्रयास है, उस समय वॉइस राय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, प्रयास, ठीक है ना, प्रयास करने के जो वॉइस राय थे, वॉइस राय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, तो स्थापना जो है कैसे की गई? तो स्थापना का प्रयास जो है कहीं सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर, कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर। तो ध्यान रखना है कि कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर, तो बहुत सारे सेक्रेटरिएट लाइब्रेरीज थे, छोटे छोटे जितने भी जो सचिवालय पुस्तकालय थे, उनको मिलाकर जो है किसकी स्थापना की गई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर इन दोनों को मर्ज किया गया था। किन दोनों को? मर्ज। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी प्लस इंपीरियल लाइब्रेरी,
इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया गया था दोस्तों, मर्ज किया गया था। ठीक है ना, इन दोनों को मर्ज किया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब, 1835 वाली। इंपीरियल लाइब्रेरी कब, 1891 में। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मर्ज किया गया था। तो मर्ज करने के बाद इसका नाम रखा गया था न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। तो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी जो है इसका नाम रखा गया था। और इस मर्ज करने का जो एक्ट है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 के तहत, ठीक है ना, तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 के तहत 1902 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को दोनों मिलाकर उनको मर्ज किया था। और मर्ज करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया था, न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी रखा गया था। ठीक है, तो अब इस न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था, ओपन फॉर पब्लिक। इसको खोला गया था, ये डेट कई बार पूछी जाती है, 13 जनवरी 1903 में। 30 जनवरी 1903 में मर्ज किया गया 1902 में, लेकिन 30 जनवरी 1903 में न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी को खोला गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, पहले पुस्तकालय अध्यक्ष, फर्स्ट लाइब्रेरियन। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, जॉन मैकफार्लैंड। कौन थे दोस्तों, जॉन मैकफार्लैंड। ध्यान रखना, जॉन मैकफार्लैंड जो थे वो ब्रिटिश म्यूजियम के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ये इंग्लैंड से जो है संबंध रखते हैं। जॉन मैकफार्लैंड कहाँ के थे दोस्तों, यूके। और जो ब्रिटिश म्यूजियम, जो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है, वहाँ पर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे ब्रिटिश म्यूजियम के। और भारत में जो है फर्स्ट लाइब्रेरियन बने इंपीरियल लाइब्रेरी के। और परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष। देखो, पहला लाइब्रेरियन पूछा जाए तो जॉन मैकफार्लैंड हो गया, लेकिन अगर पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष, तो पहला भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, हरिनाथ डे। कौन थे दोस्तों, हरिनाथ डे थे। ये ध्यान रखना, ये सीधा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी वहां पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है। तो ध्यान रखना आपको, तो 1903 में इसको खोला गया था। फिर पहले लाइब्रेरियन बने जॉन मैकफार्लैंड, और पहला इंडियन लाइब्रेरियन इंपीरियल लाइब्रेरी के बने थे हरिनाथ डे थे। उसके बाद फिर एक्ट लगाया था, फिर इसका नाम रखा गया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। फिर जो है 1948 में एक एक्ट के तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो पहले लाइब्रेरियन थे B.S. केशवन। कौन थे दोस्तों, B.S. केशवन थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से 1948 में एक एक्ट लागू किया गया। उस एक्ट के तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन थे B.S. केशवन। और B.S. केशवन को जो है पद्मश्री मिला था। तो पद्मश्री अवार्ड इनको कब मिला था, तो पद्मश्री अवार्ड मिला था 1960 में मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद इसको जनता के लिए खोला गया था, ओपन फॉर पब्लिक। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसे जनता के लिए खोला गया था। कब खोला गया था, 1 फरवरी
1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1953 में इसको जनता के लिए खोल दिया गया था। और किसके द्वारा खोला गया था? तो उस समय ध्यान रखना है कि तत्कालीन जी, तो उस समय कौन थे? तत्कालीन जो है शिक्षा मंत्री थे जी, उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना, तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद जो थे वो उस समय देश के शिक्षा मंत्री थे। उनके द्वारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जनता के लिए 1 फरवरी 1953 में इसको खोला गया था। अब ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कौन सा वर्गीकरण पद्धति का यूज करता है और कौन सा कैटलॉगिंग कोड का यूज करता है। दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है ना, तो पहले जो है पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति कि भाई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कौन सी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का यूज करता है? तो वो यूज करता है दोस्तों डीडीसी। और डीडीसी का कौन सा एडिशन दोस्तों? डीडीसी का 23वां एडिशन जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है दोस्तों? यूज किया जाता है। एक पूछा जाता है कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा पुस्तकालय सूचीकरण कोड, कौन सा पुस्तकालय सूचीकरण कोड, तो कौन सा पुस्तकालय सूचीकरण कोड का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों AACR2। वो कौन सा दोस्तों? AACR2। तो AACR2 जो ये कैटलॉगिंग कोड है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है? वो ये किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा। और कौन सी वर्गीकरण पद्धति? डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के द्वारा जो है इसको यूज किया जाता है दोस्तों। तो आज हमने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में चीज़ पढ़ी। बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे और सेकंड पार्ट के अंदर और भी बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए थे, KM असदुल्ला है वो भी जुड़े हुए थे, बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए थे। और वर्तमान में लाइब्रेरियन की लिस्ट है, कौन कौन लाइब्रेरियन बने थे, वो भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे, तो उसमें और भी बहुत सारी अनेक चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक को। तो पार्ट 1 आज हम पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्द पार्ट 2 लाएंगे। तो पार्ट 2 के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। जितने भी आज तक लाइब्रेरियन बने हैं उनका नाम बताएंगे ताकि आप, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अभी तक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का लाइब्रेरियन नहीं बना, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम अगले पार्ट के अंदर लाएंगे दोस्तों। तो आज हमने जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है, पहले तो आप प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करें आप। और डाउनलोड करने के बाद आपके अंदर ध्यान रखना, हम सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन की 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं, हम लाइव MCQ क्लास भी देते हैं, हम सिलेक्शन टेस्ट सीरीज भी देते हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और मेगा टेस्ट, और उसके बाद पुराने पेपर भी हम इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। ये अभी 50% ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 50% नवरात्रि पर 50% ऑफर चल रहा है। तो 6000 का जो हमारा कोर्स है अभी वर्तमान में 2999 मिलता है। और एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर डेमो क्लास ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है और किस प्रकार पढ़ा जाता है दोस्तों।
तो आइए शुरुआत करते हैं पहला सवाल कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी और इसकी स्थापना का प्रयास करने वाले जो कौन थे, वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है विच लाइब्रेरी वाज मर्ज विथ इंपीरियल लाइब्रेरी। यस, कि इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ कौन सी लाइब्रेरी को मर्ज किया गया था। तो कौन सी लाइब्रेरी को मर्ज किया गया था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मर्ज किया गया था। कौन सा एक्ट लगाकर? तो ध्यान रखना है, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 लगाकर इन दोनों को क्या किया गया था दोस्तों? मर्ज किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। When was कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी मर्ज विथ इंपीरियल लाइब्रेरी? कब मर्ज किया गया था? अभी बताया था 1902 के अंदर जो है इसको मर्ज किया गया था। विच लाइब्रेरी कैटलॉग कोड इज बीइंग यूज्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कौन सा कैटलॉगिंग कोड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है AACR2। AACR2 कैटलॉगिंग कोड का जो प्रयोग है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी को जो है जनता के लिए खोला गया था। देखिए किसको पूछ रहा है, इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? तो जनता के लिए खोला गया था, ध्यान रखना है, 30 जनवरी 1903 को खोला गया था दोस्तों। ठीक है, हुज नेम इज रिलेटेड टू द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट का नाम किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना वो नाम जुड़ा हुआ है आपके लॉर्ड कर्जन का। किससे है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन से इसका नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला है कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना में प्रयास जो है वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसका प्रयास किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला है इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम एक्ट कब लागू हुआ था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो एक्ट है वो एक्ट आया था 1902 में आया था दोस्तों। जॉर्ज मैकफार्लैंड फर्स्ट लाइब्रेरियन, पहले लाइब्रेरियन बने थे। पहले लाइब्रेरियन किसके बने थे? इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के वो पहले लाइब्रेरियन बने थे दोस्तों। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो पहले लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लैंड। ठीक है ना, फर्स्ट लाइब्रेरियन थे, ध्यान रखना। अगला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रिमेन्स ओपन इन ईयर, कितने दिन तक खुलता है दोस्तों? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है 362 दिन, साल में 362 दिन तक खुलता है। कितने दिन तक खुलता है दोस्तों? 362 दिन तक खुलता है। जॉन मैकफार्लैंड जो जिनका संबंध किससे है दोस्तों? जिनका संबंध है आपके ब्रिटिश म्यूजियम, और ब्रिटिश म्यूजियम के क्या थे? असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ठीक है ना, ब्रिटिश म्यूजियम के वो क्या कहते हैं दोस्तों? असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। और ब्रिटिश म्यूजियम क्या है? ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है दोस्तों। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के लाइब्रेरियन रूप के अंदर पहले लाइब्रेरियन, पहले भारतीय लाइब्रेरियन, इन्होंने अब क्या सवाल पूछा है? पहला भारतीय लाइब्रेरियन। तो पहला भारतीय लाइब्रेरियन कौन था दोस्तों? हरिनाथ डे था। कौन था दोस्तों? हरिनाथ डे था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार बढ़िया सा नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जब आप ये सवाल देखोगे तो ये सवाल आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। और मेरा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। और ऑनलाइन स्कूल इंडिया में हम 2 बार पढ़ाते हैं। पहला हमारा होता है रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा? PDF मिलेगा। और PDF के नीचे आपको क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। और पूरा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी शुद्ध हिंदी में पढ़ रहे हैं तो शुद्ध हिंदी में पढ़ना बंद कर लीजिए। शुद्ध हिंदी में पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लाइब्रेरी साइंस बाइलिंगुअल पढ़नी होगी, ध्यान रखना। अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ोगे तो ही आप पेपर में जो दिए गए क्वेश्चन को समझ पाओगे। शुद्ध हिंदी से आपको सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप असफल हो जाओगे। तो पहले हम हर एक टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो PDF है,
पहले आपको पीडीएफ से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, टेस्ट दीजिए आप। रिकॉर्डेड के बाद आपको हम करवाते हैं लाइव एमसीक्यू क्लास। तो लाइव एमसीक्यू क्लास के अंदर आपका क्या हो जाएगा, एमसीक्यू पहले रिवीजन करवाते हैं उस टॉपिक का, फिर हम सारे एमसीक्यू करा देते हैं। पहले हम उस टॉपिक का रिवीजन करवाते हैं, फिर सारे एमसीक्यू कराते हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए, ताकि पुराने पेपर के अंदर भी जितने भी आते हैं वो करवाते हैं। और आपके लिए बहुत जल्द हम मैं शुरू करने जा रहा हूँ सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, उसके बाद आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको मेगा टेस्ट मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट है हम आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए करते हैं। ये राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का शो है, और पिछले बार पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं, और हमारी ये टॉपर नैना सैनी जिन्होंने पूरे राजस्थान में थर्ड रैंक प्राप्त की थी, और लगभग 120 से ज़्यादा विद्यार्थी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में नौकरी प्राप्त की है। और जो विद्यार्थी जिनको पुराने पेपर की किताब चाहिए और जो वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरी ये 3 किताबें हैं, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में है। किसमें है दोस्तों, ये लिमिटेड स्टॉक में है। तो जिनको ये किताब मंगाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द मंगा दीजिए। इस किताब को घर बैठे मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से किताब मंगा सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और आप सबसे मेरे विशेष आग्रह है, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।